सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध के बीच प्रत्यक्ष मुलाकात कभी नहीं हुई। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सम्राट अशोक का कालखंड 304 से 232 ईसा पूर्व, भगवान बुद्ध की मृत्यु लगभग 483 ईसा पूर्व के लगभग 200 साल बाद था। इसलिए अशोक भगवान बुद्ध से सीधे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके थे। सम्राट अशोक का धर्म परिवर्तन और बौद्ध धर्म की ओर झुकाव उनके जीवन के बाद के चरण में हुआ था, खासकर जब उन्होंने कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व के बाद युद्ध के विनाश और नरसंहार को देखा। इस विनाशकारी युद्ध ने अशोक पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे वे अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हुए। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और भगवान बुद्ध के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को समझने और अपनाने के लिए बौद्ध भिक्षुओं और ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई स्तूप, विहार और शिलालेखों का निर्माण करवाया, जिनमें से कई में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को खुदवाया गया था। इन शिलालेखों में मुख्यतः धर्म, अहिंसा, करुणा और नैतिकता के सिद्धांतों का वर्णन होता है। अशोक के प्रसिद्ध शिलालेख जैसे कि धम्मलिपियों एडिक्ट्स ऑफ अशोक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रसार करते हैं और यह बताते हैं कि अशोक ने जनता को अहिंसा, सत्य, संयम और धार्मिक सहिष्णुता का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध से सीधे ज्ञान प्राप्त नहीं किया, बल्कि उनकी शिक्षाओं का पालन और प्रचार प्रसार करके एक धर्मनिष्ठ शासक के रूप में इतिहास में अपनी पहचान बनाई।